बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हमने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है, तो अभी वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। वैसे भी ज़रूरी है, अगर वीज़े के लिए ना भी अप्लाई किया होता ना तो हमने वैसे भी वैक्सीन लगवानी थी। हम वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ भाई जाहद हैं, पीछे बाइक पर रहे दानिश भाई ने भी अप्लाई कर दिया हुआ है, मैंने भी अप्लाई कर दिया हुआ है, भाई जाहर ने भी अप्लाई कर दिया हुआ है, भाई बशर ने एक डोज लगवा भी लिया है। कौन सी लगवाई है आपने भाई जान? एस्ट्राजेनिका, पता नहीं क्या है। एस्ट्राजेनिक इस तरह का नाम है। बाहर जाने के लिए जो ज़रूरी है ना वो भाई बशर ने लगवाई है। बाकी जो लग रही है ना वो चाइना की है, एस के साथ उसका कोई नाम शुरू होता है। तो अभी चलते हैं सामने, ये गवर्नमेंट कॉलेज है गर्ल्स का, तो यहाँ पे लगा रहे हैं। अंदर ही आंदे। कोरोना वैक्सीन लगवाएं मगर एहतियात का दामन ना छोड़ें। मैंने ये लगवाई है। आपने ये लगवाई है। आगे कोई जाना, आगे कोई टाइमिंग जो मुझे पता चली है ना वो थी 8 से रात 8 बजे तक, मतलब 12 घंटे। भाई जहाँ थोड़े से घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अफवाहें बहुत सुनी हुई हैं। वैक्सीन लगवाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, 2 साल बाद बंदा फिनिश, ये वो फलाना ढिमकाना। दानिश भाई भी थोड़े नर्वस है, इनको तो मैं ज़बरदस्ती लेके आऊँ कि चलो हम जा रहे हैं, तुम भी लगवा लो। भाई बशर ने बताइए ना, वो ये कह रहा है कि वो नहीं मैं लगवाऊँगा, कहते हैं 2 साल बाद बंदा तमाम। काफ़ी ज़्यादा बाइक्स इधर खड़ी हैं, लगता है रश काफ़ी होगा। ये जी कुछ ऐसी पर्ची मिलती है जिसपे सबसे पहले नाम, तारीख पैदाइश, फ़ोन नंबर, शनाती कार्ड नंबर, फिर पता लिखना अपना, और उसके बाद वालिद खावंद का नाम, वैक्सीन लगवाने की तारीख, आपने कब वैक्सीन लगवाई, दोबारा जो दूसरी डोज़ होगी उसकी तारीख लिखनी है, वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ से आपने लगवाई, और उसके बाद हमारे पास वैक्सीन जो है ना, वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगवाने का दौरानिया इधर कहेंगे लिखा। खैर हमारे पास ये ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहले हमारा प्रोग्राम था फाइज़र लगवाने का, वो आई थिंक मिली नहीं तो इसलिए ये नहीं लगवा रहे, फिर हम ये लगवा रहे हैं जो हमें एम्बेसी ने रिकमेंड की है, जिस कंट्री में हमने जाना है उसके लिए कि ये लगवा लें आप। ज़्यादा जो है ना वो चाइना की लगाई जा रही है, ये वाली आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं है मुझे। आपने कौन सी लगवाई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपने लगवाई भी है कि नहीं वो भी ज़रूर बताइए। हाँ जी भाई साहब, नर्वस तो नहीं फील कर रहे? जी अफवाह सुनी दियां ने कि सच्चियां ना होना नहीं, गुरु 3.5 घंटे पहले भाई बच्चे ने 3-4 घंटे हमसे पहले लगवाई है। मैं कितनी अफवाहें चल रही हैं ना यार, अल्लाह ही खैर करे, कोई मसला ही ना बन जाए। कुछ नहीं होता, देखें देखो फ्यूचर का सवाल है। अभी ज़िंदगी जीनी है हमने। हमारे गांव में जितने भी बुज़ुर्ग हैं ना वो वैक्सीन लगवाने से इतने ज़्यादा डरते हैं ना कि भाई साहब अगर वैक्सीन लगवाई ना तो हम आने वाले 1-1.5 साल में मर जाएंगे। ये साजिश है सीधी हमें मारने की। कोरोना वरोना कुछ नहीं है, ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं, आपने भी सुनी होंगी 100%, मैं श्योर हूँ, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। इधर कितने लोग आप देख रहे हैं वैक्सीन जो है ना वो लगवाने के लिए आए हुए हैं, तो कुछ नहीं होता। जिस दिन आई है उस दिन आनी है, वो वैक्सीन से आ जाए वो वैसे आ जाए, तो घबराना नहीं है, सुकून से लगवाएं, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। बाकी दानिश भाई मुझे सोच में लग रहे हैं, हमारे दोस्त सकलैन ने लगवाई ना कल की, जिंदा है, कुछ नहीं हुआ उसे। उसने चाइना वाली लगवाई है। हाँ, देखे ना वो तो बच गया। इधर बेड लगे हुए हैं, आई थिंक ये कोरोना के मरीज़ों के लिए हैं, क्योंकि ये सिलेंडर पड़ा हुआ है ऑक्सीजन का। लेकिन फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह कोई मरीज़ नहीं है, खाली बेड पड़े हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। और लोग जो है ना देख के मुझे अच्छा लगा है कि लोग जो हैं वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए हैं। भाईजान ने एस्ट्राजेनेका की लगवाई है जो हम लगवाने लगे हैं, दूसरी डोज़ इनको आज लग चुकी है। तो उनसे मैंने पूछा है कि कोई साइड इफ़ेक्ट कोई मसला तो नहीं हो, वो कहते हैं कि नहीं, बेफिक्र रहें, भाईजान हमारे साथ ही हैं। हाँ, थोड़ा हौसला बढ़ गया। हौसला बढ़ गया ना, बस ऐसे ही तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे, फिर तुमको टीका लगाएंगे, टेंशन मत लो। हमने पहले मुबशर भाई करवाई है, अगर इसको कुछ हो गया 6 घंटे हमसे पहले जाएगा तो फिर 6 घंटे में हम सोच रहे हैं कि क्या करना है। क्या नाम है भाईजान आपका? मुनव्वर हुसैन। इनकी वीडियो अच्छी लेके आनी है, ठीक हो गया। आपका क्या नाम है? इरफान भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी टीम बैठी हुई है बहुत कोऑपरेटिव और बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान, तो इनका शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई आपका। सबसे पहले ऐथे लगनी है, ऐसे करके दाद भाई सोच लो, हले भी टाइम है, ये कुछ नहीं होता। भाईजान ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ? ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ?
फिर खैर है, कुछ नहीं हुआ। दानिश भाई दूसरा नंबर आपका, तीसरा मेरा। अल्लाह ही खैर करे। नहीं पहले सर आप। हाँ जी दानिश भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नहीं हुआ भाईजान, ये मान लो थोड़ा यार। जी भाईजान, ये नजीब भाई हैं। नजीब भाई हैं, मेरे क्लास फेलो हैं। और वैसे भी चूँकि मैं फ़ेल होता रहा हूँ तो मेरे क्लास फेलो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये मेरे लंगोटिया यार भी आप कह सकते हैं। इन्होंने माशाल्लाह ग्रेजुएशन की हुई है। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन वो निकल सकती है जो रिपोर्ट, ठीक है। जो आपका क्या इसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट, वो ऑनलाइन आप खुद निकाल सकते हैं। 100 रुपया फ़ीस है। इतने पैसे कहाँ पे लेके जाने? अल्लाह अकबर। जैन भाई घबराना नहीं। घबराना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकलीफ होती नहीं है, आप ऐसे मुँह बना रहे हो। ओवर एक्टिंग भी किसी चीज़ का नाम है। ये जी इतना नहीं तो नहीं लाल हो गया। लाल हो गया। कोई नहीं, थोड़े नाल ही पेगा। बस इतना सा काम था जी। ये दानिश भाई आपका कार्ड है, ये भाई ज़हरा आपका कार्ड है। ये कार्ड हो जाता है जिसमें सब कुछ लिख दिया गया। मैं सामने नहीं दिखा सकता क्योंकि ऊपर पर्सनल डिटेल लिखी हुई है, नंबर आईडी का, कार्ड वगैरह का नंबर जो है। बस अभी इसमें जो जगह रह गई है ना, वो ये रह गई है कि दूसरी वैक्सीन लगवाने की तारीख जो है ना वो रह गई है। अभी वो नंबर भाई दूसरी डोज कितने दिनों बाद? दूसरी 1 माह के बाद। 1 माह के बाद दूसरी डोज होगी इंशाल्लाह। नवर भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये जी वैक्सीन लगवाने के बाद बाहर निकलते हुए अंदर से हाँ थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक नॉर्मल इंजेक्शन की तरह ही है। और निज़ाम जो है ना बहुत ही अच्छा, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, मतलब ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ता, जल्दी जल्दी आपका काम हो जाता है। हमें अंदर मैक्सिमम जो टाइम है ना वो लगा होगा 15 से 20 मिनट। तो हम 3 बंदे जो है ना वैक्सीन लगवा के बाहर भी आ चुके हैं। गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, बॉयज़ का जो है ना वो बाहर है, शहर से थोड़ा ये अंदर करके है। अगर आपको नहीं पता कि वैक्सीन के लिए कैसे अप्लाई करना है तो आपको अपने मोबाइल से 1166 पे SMS करना है अपना ID कार्ड नंबर। उसी टाइम आपको कोड आ जाएगा। कोड लेके आपने किसी भी अपने नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पे आ जाना जहाँ पे वैक्सीन लगवा रहे हों। तो आपने उनको कोड दिखाना, पर्ची बनवानी है और कौन सी आपने वैक्सीन लगवानी है वो आप लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने के 20 से 25 मिनट बाद ना मुझे भी अपना बाजू जो है वो थोड़ा भारा भारा फील हो रहा है और दानिश भाई को भी। और जाहिद भाई आपको हो रहा है थोड़ा बहुत फील के? नहीं, मुझे कोई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। नहीं हो लगाई ही नहीं है ज़्यादा ही कुछ। बाकी आपको वैक्सीन लगवाने के 20-25 मिनट बाद थोड़ा भरा भरा फील हुआ था? ऐना नहीं जिंदा कर ये बथेरा पारा है। ये तो बात जोड़ पा रहा हूं कि ना। वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवा के हम घर आ चुके हैं। तो मुझे ना बाजू हल्का हल्का भारी फील हो रहा है। जब वैक्सीन लगवा के निकले थे ना 10-15 मिनट बाद हल्का हल्का भारी फील होना शुरू हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा भारी फील हो रहा है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो है ना मुख्तलिफ वैक्सीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर किसी को नहीं कर रहे कि आप कोई भी लगवा के आ जाओ। तो जिस कंट्री में हमने जाना है ना वो कह रहे थे कि एस्ट्राज़ेनेका या फाइज़र, आई थिंक ये 2 ऑप्शन दी थी उन्होंने बम बशर को। बम बशर ने एम्बेसी में कॉल करके उनसे पूछा था, तो फाइज़र थी नहीं, तो फिर हमें एस्ट्राज़ेनेका लगवानी पड़ी। तो हमने वो लगवा लिया। खैर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।